आज का हमारा टॉपिक है कि वोचर के बारे में इंफॉर्मेशन। वोचर होते कितने हैं और कितने बेसिकली करवाए जाते हैं, इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे आपको। तो ले चलते हैं स्क्रीन के ऊपर। आइए देखते हैं कि वोचर हमें चार्ट के थ्रू कैसे समझाना है, कैसे नहीं। F4, F5, F6, F7, F8, F9 इन वोचरों का एक की है जिनके द्वारा हम वोचरों को ऑपरेट करेंगे। पहला वोचर हमारा कॉन्ट्रा है। कॉन्ट्रा में क्या है, F4 के द्वारा इसको हम यूज़ करते हैं। ये F4 इसी की है। और कॉन्ट्रा का जितना भी लेन देन होता है, इसका अर्थ होता है बैंक से लेन देन करना। कॉन्ट्रा के अंदर जितने भी लेन देन होंगे हमारे बैंक के अंदर ही होंगे। बैंक से कितना जमा करवाना है, बैंक में कितना निकलवाना है कहीं बैंक से, और बैंक में कहाँ से पैसा आएगा और कहाँ से जाएगा, ये सारा हिसाब टैली के अंदर हमारा कॉन्ट्रा वोचर रखता है। जितनी भी हमारी ट्रांजैक्शन होती हैं, ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, चेक के द्वारा हो, कैश जमा करवाना हो हमें, तो सारी ट्रांजैक्शन हमारी कॉन्ट्रा के द्वारा होती हैं। हम देखते हैं कि कॉन्ट्रा वोचर देखने में कैसा होता है। अब स्क्रीन पे ले चलते हैं आपको टैली के द्वारा। सबसे पहले इसको मिनिमाइज करते हैं। अब टैली जो आइकन है इस पर डबल क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद अपनी कंपनी जो हमने बना रखी है उसको खोलेंगे। कंपनी को खोल लेंगे अपने जो पहले हमने बना रखी है, उस पर जाके एंटर मारेंगे। एंटर मारने के बाद हमारी कंपनी सामने आ जाती है। उसके बाद जो राइट साइड में दिए गए हैं गेटवे ऑफ टैली, इसके अंदर जाकर हम अकाउंटिंग कंपनी वोचर पे आएंगे और यहाँ एंटर लगा देंगे। एंटर लगाने के बाद जैसा कि स्क्रीन पे पहले हमने देखा था कि हमारा जो वोचर है कॉन्ट्रा, उसको हम किसके द्वारा खोलेंगे, F4 के द्वारा। तो हम क्या करते हैं, अपनी कंपनी खोला हमने और F4 दबाएंगे। F4 प्रेस करने के बाद जैसे ही प्रेस करोगे आप F4 तो कॉन्ट्रा वोचर ओपन हो जाएगा। और कॉन्ट्रा वोचर की जो बैकग्राउंड की स्क्रीन होती है वो ये व्हाइट कलर की होती है और इसके अंदर जो कॉन्ट्रा लिखा होता है वो रेड कलर की पट्टी के अंदर व्हाइट कलर में लिखा होता है। ये इसकी पहचान है। हम चलते हैं अब दूसरे वोचर के ऊपर। दूसरे वोचर में जाने के लिए आप स्क्रीन पे आ जाइए। स्क्रीन पे आने के बाद देखिए तो सेकंड वोचर हमारा है पेमेंट। पेमेंट का दिख रहा है हमें जैसे कि नाम है कि पैसा देना है, किस किस को देना है, कहाँ कहाँ से देना है, तो वो सारा हिसाब हमारी टैली पेमेंट वोचर के अंदर रखती है। पेमेंट वोचर के द्वारा हम हर एक पेमेंट का जो हमने दी है हिसाब रखते हैं, चाहे हमने कैश दी हो पेमेंट किसी को या वो पेमेंट हमने किसी बैंक के थ्रू दी हो। ये सारी इंफॉर्मेशन पेमेंट वोचर का यूज ही हम पेमेंट देने के लिए करते हैं और इसके द्वारा सारी पेमेंट दी जाती है। जितनी भी पेमेंट हमने जिस पर्सन को देनी है, जिस पार्टी को हमने देनी है। ये देखने में कैसा होता है, आइए चलिए लेके चलते हैं आपको पेमेंट वोचर के ऊपर। पहले हमारा कॉन्ट्रा वोचर ओपन था, हम करेंगे F5 का प्रयोग। F5 प्रेस करते ही हमारा पेमेंट वोचर ऑन हो जाएगा। इसकी जो स्क्रीन होती है बैकग्राउंड की वो येलो कलर की होती है और येलो कलर की स्क्रीन के पीछे जो पट्टी लगी होती है लेफ्ट साइड में, इसके ऊपर रेड कलर की पट्टी के अंदर व्हाइट में लिखा होता है हमारा पेमेंट, यानी कि यहाँ से हमने पेमेंट करनी है। जिसको भी चाहे हम कर सकते हैं। पेमेंट हम कैश में भी और बैंक के थ्रू या फिर चेक द्वारा भी कर सकते हैं। सारी पेमेंट का हिसाब हमारा टैली के अंदर ये पेमेंट वोचर रखता है। अब चलते हैं दूसरी, जो तीसरा वोचर हमारा है वो है रिसिप्ट वोचर। रिसिप्ट क्या है, जैसे कि हमें बोला है रिसिप्ट तो सुनने में लगता है कि आपने कुछ लिया है, इसी तरह से रिसिप्ट वोचर हमारा पेमेंट को लेता है। कैसे मोड में, कैश मोड में, ऑफलाइन मोड में, ऑनलाइन मोड में, यदि किसी को ट्रांसफर करते हैं तो वो भी इसमें आ जाती हैं। जितनी भी पेमेंट हमारी होती हैं सारी पेमेंट हम रिसिप्ट मोड में लेते हैं। कहीं से भी लें, कैश माध्यम से या फिर वैसे हमें कोई मिल जाता है कैश देने के लिए तो कैश मिल जाती है तो कैश से, या फिर ट्रांसफर करता है तो उसका भी। जितना हिसाब हमारी पेमेंट हमारे पास आती है वो सभी पेमेंट हम रिसिप्ट में लेते हैं। आइए देखते हैं रिसिप्ट वोचर कैसा है। रिसिप्ट वोचर दबाने के लिए सबसे पहले F6 का प्रेस करेंगे। F6 दबाते ही रिसिप्ट वोचर ओपन हो जाता है। ग्रीन के अंदर फेड कलर जैसे बोलते हैं, पर्पल सा कलर है थोड़ा, तो ग्रीन के अंदर फेड कलर का वोचर होता है, वही रेड पट्टी के अंदर व्हाइट लिखा होता है। इसके अंदर हमारी जितनी पेमेंट हम किसी पार्टी से या किसी अन्य माध्यम से हम पेमेंट लेना चाहते हैं तो इससे हम ले सकते हैं। ग्रीन वोचर के द्वारा इसके अंदर पेमेंट हमारी आ जाती है। और चलते हैं नेक्स्ट पेमेंट वोचर पर। अगला जो वोचर हमारा है वो है जर्नल वोचर।
जिसको हम F7 के द्वारा यूज करते हैं। F7 क्या है? जनरल वोचर हमारे इसके अंदर टैली के अंदर उधार खातों के लिए दिए जाते हैं। कई बार ऐसा पैसा दे देते हैं या कैसा ऐसा ले लेते हैं, मतलब वो पैसा जो हमारा आ भी सकता है और नहीं भी, सस्पेंस के अंदर रहता है, वो पैसा हम जनरल अकाउंट के अंदर डालते हैं। F7 के अंदर जितने भी जनरल अकाउंट के वोचर के अंदर पैसा डालेंगे वो पैसा हमारा सस्पेंस के अंदर रहता है। जनरल वोचर में जितनी भी पेमेंट की जाएगी उसका कैश पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ना ही कोई बैंक पे इफेक्ट पड़ेगा। उनका एंट्री अलग से अलग आपको देखनी पड़ेगी और अलग से ही अकाउंट में शो करेंगी। आप देखते हैं जनरल वोचर होता कैसा है। F7 प्रेस करेंगे। F7 प्रेस करा, देखो जैसे पहला वोचर था सेम वैसा ही ब्लू ग्रीन का फेड कलर सा मिक्स हो जाता है। इसके अंदर दो एंट्री चलती हैं, बाई और टू के अंदर किससे पैसा आया है, किसके पास गया है, ये सारी इंफॉर्मेशन रखते हैं। दोनों ही वोचर दोनों इक्वल कर देता है यहाँ पे। F7 यानी कि जनरल एंट्री हमारी उधार के खाता इसके अंदर चलता है। नेक्स्ट जो वोचर हमारा है वो है हमारा सेल वोचर F8 के द्वारा हम सेल यानी कि हमारे सामान गुड्स जिसको हम बेच सकते हैं, हम माल बेचने का जितना भी हमारा होगा सारा सेल वोचर के द्वारा ही होगा। जितना भी हम माल बेचना चाहते हैं, हमने कोई सामान बनाया है या खरीदा है, उस माल को बेचना है तो हम क्या करेंगे, सेल वोचर के द्वारा हम उस माल को बेच सकते हैं और दूसरे वोचर के द्वारा हम माल नहीं बेच सकते। देखने में कैसा होता है आपको दिखाते हैं। F8 प्रेस करेंगे। F8 प्रेस करने के बाद देखिए ग्रीन के अंदर फेड वही जैसा हमारा शिफ्ट के अंदर था ऐसा। तो देखिए आप स्क्रीन पे सेल्स के अंदर आपको पहले बता दिया गया सारा माल बेचने का ही काम होता है। जितना हमारी शॉप से या कंपनी से जितना भी माल हम बेचते हैं, हर सबका हिसाब हमारा सेल वोचर के अंदर रखा जाता है। इसका जो शॉर्ट की होता है वो F8 होता है। चले नेक्स्ट वोचर पर। हमारा लास्ट जो 6 वोचर है वो है परचेज वोचर। परचेज जैसे आपको पता है, परचेज मीन खरीदना। जो भी चीज हमें कंपनी के लिए खरीदनी है सभी हम परचेज वोचर के द्वारा खरीदेंगे और परचेज वोचर में चढ़ाकर हम कंपनी के अंदर हिसाब रखेंगे कि हमने इस सामान को इस टाइम खरीदा था, या सामान वहां से खरीदा था, या किसी पार्टी से खरीदा था, किसी व्यक्ति से खरीदा था। तो सारा हिसाब हमारा परचेज वोचर रखता है। देखते हैं परचेज वोचर देखने में F9 का प्रयोग करेंगे। वोचर खोलने के लिए हम F9 प्रेस करेंगे और F9 प्रेस करते ही हमारा परचेज वोचर येलो कलर में ओपन हो जाएगा, जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। जितनी भी हमें कोई परचेज करनी है उसकी एंट्री हमने डालनी है तो सारी एंट्री हमारी परचेज वोचर के अंदर दिखाएंगे। इसी प्रकार जितने भी हमारे वोचर हैं उन सब को हम यहाँ एक चार्ट के माध्यम से आपको समझाया। कुछ भी रह जाता है आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट कर सकते हो। उस टॉपिक पर हम एक वीडियो बनाएंगे और आपको अच्छी तरह से नॉलेज देंगे, या फिर हमारी तरफ से जहां हो सकता है हम आपको अपनी तरफ से कंप्लीट नॉलेज देने की कोशिश करेंगे। लास्ट में हम चाहते हैं कि आप हमारी वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग टैली सीख पाएँ और डेली हमारे लेक्चर को सुन पाएँ। जय हिंद, धन्यवाद।